8 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के आईपैक के ऑफिस में जब छापेमारी हुई और उसके बाद से ममता बनर्जी जो एक हरे रंग की फाइल लेकर निकली, वो पूरी दुनिया और पूरे भारत के लोगों ने वो फुटेज देखे। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की है और ममता बनर्जी जिस तरह का रवैया पश्चिम बंगाल में दिखा रही हैं, ऐसे में एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? नियम क्या कहते हैं, भारत का संविधान क्या कहता है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो ये परमिशन केंद्र को देता है कि वो किसी राज्य में ऐसी स्थिति बने कि वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? क्या पश्चिम बंगाल में इससे पहले कभी राष्ट्रपति शासन लगा है? और ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की हैं, क्या कभी ऐसी स्थिति बनी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हो? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। खबर वही है जो कल मैंने आपको एक और वीडियो में बताई, जो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन से जाके वो पूरा वीडियो देखिए कि पश्चिम बंगाल में 8 जनवरी को क्या कुछ हुआ, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कुछ एक आर्टिकल हैं जो भारत के संविधान में है, और भारत में जो कुछ भी होता है वो कानूनी प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुसार ही होता है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो ऐसा बिल्कुल भी लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है अगर केंद्र चाहता है तो। लेकिन आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 उसमें लागू होगा, 365 भी आएगा, कुछ विशेष परिस्थितियां बनेंगी तब। लेकिन इतना आसान नहीं है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए। समझते हैं आर्टिकल 356 के बारे में। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोमई केस 1994 के फैसले ने इसे सीमित किया हुआ है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन तभी लग सकता है जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए, केंद्र को संसद में बहुमत साबित करना पड़ता है, वर्तमान में ममता का हस्तक्षेप जांच में बाधा माना जा सकता है, जो आईपीसी की धारा 186 के तहत बिल्कुल भी अपराध की श्रेणी में आता है। ईडी पीएमएलए की धारा 67 के तहत मजबूत है, जो जांच अधिकारियों को व्यापक शक्तियां भी प्रदान कर देती है। तो ये थी आर्टिकल 356 से जुड़ी बातें। लेकिन अब समझते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में कभी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन लगा हो, वो भी समझ लेते हैं। एक सवाल जो सबके मन में था कि ममता बनर्जी जब से सीएम है, क्या तब कोई ऐसी स्थिति बनी जब राष्ट्रपति शासन लगा हो? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। जब से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तब से कभी भी राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में नहीं लगा है। उससे पहले देख लेते हैं, तो उससे पहले करीब 3 बार 1968, 1970 और 1971 में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। लेकिन 2011 से लेकर अब तक, जब से टीएमसी सत्ता में है, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं, तब से ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी और ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा हो। इस पर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।